Hello students, I am Ashwini Marti. Today topic is non-ferrous metal in metal chapter. ठीक है, हम लोग ने जैसे कि धातु का जब हम लोग ने स्टार्टिंग किया था तो हम लोग ने धातु चैप्टर की स्टडी की थी। तो धातु में हम लोग ने जब मैंने टाइप्स बताया था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि धातु के मुख्यतः दो प्रकार पड़ते हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। तो हम लोग ने फेरस मेटल की पढ़ाई नहीं की थी। फेरस मेटल यानी क्या? ऐसा धातु जिसमें लोह के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग फेरस मेटल कहते हैं, यानी लोह धातु कहते हैं। और नॉन फेरस मेटल यानी क्या? ऐसा धातु जिसमें लोह के गुण बिल्कुल भी नहीं पाए जाते उसे हम लोग अलोह धातु कहते हैं। और उसके हम लोग ने कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे और उसके हम लोग ने अलग अलग ये भी देखे थे, उदाहरण में देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलोह धातु की परिभाषा। ठीक है, अलोह धातु ऐसा धातु जिसमें लोह के गुण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसा धातु जिसमें लोह के गुण नहीं पाए जाते उसे हम लोग अलोह धातु कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते, अलग अलग रूप में कलर में पाए जाते हैं, वजन में हल्के होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के इसके गुणधर्म होते हैं। तो हम लोग पहले ऐसे धातु लोहे की पढ़ लिया हम लोग ने, नॉन फेरस मेटल यानी डेफिनेशन क्या कि ऐसा धातु जिसमें लोहा के गुण बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे अलोह धातु। अब इसके गुण क्या क्या होंगे? गुण जैसे पहले भी मैंने रिपीट बताया, आपको एक बार रिपीट बता देती हूँ कि गुण क्या होगा कि सबसे पहला गुण होगा कि इसमें लोहा के गुण बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा गुण ये होगा अगर इसमें लोहा का गुण नहीं है, इसका मतलब यह कि इसमें चुंबक के भी गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना, चुंबक के भी गुण नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारा कि इसमें चुंबक के भी गुण नहीं है। तीसरा पॉइंट कि इसमें जंग नहीं लग सकता, क्योंकि लोहे में जंग लगता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा कि इसमें जंग भी नहीं लगता। चौथा पॉइंट, ये बहुत सारे अलग अलग रंगों में पाया जाता है। जैसे लोहा में हमको काला भूरे कलर का मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम लोगों के अलोह धातु बोले, जैसे सोने का कलर सोनेरी है, चांदी का अलग है, सफ़ेद में आता है, कॉपर का अलग है। तो हर धातु के कलर कैसे है? अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या कि अलोह धातु में जो धातुएं पाए जाते हैं उनके सभी के रंग कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों की धातु कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते। ये धातु कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इसलिए हम लोग इससे नॉर्मली टूल्स बनाने में उपयोग में नहीं लाते। ठीक है ना, ये धातु बाय नेचर कैसे है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी इनका जो गलनांक बिंदु है, ये एज कंपेयर जब हम लोग फेरस के धातु के साथ इसकी कंपेयर करेंगे तो इसका जो गलनांक बिंदु भी ये भी कैसा है? कम होता है। इसका गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता और ये वजन में भी कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। तो आपको ध्यान में रखेंगे पॉइंट्स। ये नॉन फेरस मेटल यानी क्या? नॉन फेरस मेटल यानी ऐसा धातु जिसमें लोहे के गुण बिल्कुल भी पाए जाते नहीं है। गुण जैसे मैंने बताया कि ये इसमें लोहा नहीं पाया जाता। दूसरा गुण, इसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते। तीसरा गुण क्या बताया मैंने कि इसमें जंग नहीं लगेगा। चौथा गुण बताया कि ये बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। पांचवा कि ये बहुत ज़्यादा नरम है। छठवा कि इसमें वजन में हल्के होते हैं और सातवां ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते, इनका सामर्थ्य कैसा होता है? कम होता है। तो ये सब गुण है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे मैंने उदाहरण बताया था कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो हमें कुछ ऐसे धातु लेना है और इनके थोड़े से गुणधर्म और उनका कहाँ उपयोग किया जाता है वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमें जैसे देखें हम इलेक्ट्रिशियन फील्ड में होंगे तो हमें कॉपर के वायर बनाने पड़ते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनाने पड़ते हैं, कहीं पे हमें सॉकेट्स वगैरह, यानी हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं धातु का उपयोग होता है। और अगर हम किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमें धातुओं को ज्ञान होगा तभी हम उसका प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, बराबर ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इनका डिटेल पढ़ना है। तो आपको ध्यान में है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नॉन फेरस मेटल, ठीक है। अब अलोह धातु के हम लोग टाइप पढ़ेंगे।
करते हैं हम लोग कॉपर की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम लोग? कॉपर की। कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं? तांबा। तो कॉपर को क्या कहेंगे हम लोग? तांबा कहेंगे। तो इसके कुछ गुण देखेंगे लोग। सबसे पहले कॉपर। कॉपर का नाम देखते पर हमारे दिमाग में आ जाता है कि कॉपर का हम लोग उपयोग के लिए करते हैं? तार के लिए। तो आज तक हम लोग ने नॉर्मल हमको तार का ही उपयोग मालूम है, तो आज हम उसके गुण भी पढ़ेंगे, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। जैसे कि हमको मालूम है कि ये कॉपर में से करंट इजीली फ्लो होता है, यानी गुड कंडक्टर है, वैसे ही इसमें से हीट यानी ऊष्मा भी बहुत ही आराम से फ्लो होती है। इसलिए हम लोग ने कहा है कि कॉपर एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक करता है, यानी खुद में से इजीली करंट तथा हीट को फ्लो होने देता है। दूसरा गुणधर्म हम देखेंगे कि इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये कौन से कलर में होता है। तो ये जो इसका कलर होता है ये लाल भूरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, मैं आपको लिखा के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप नोट डाउन इजिली कर सको। ठीक है, यह संक्षरण विरोधी प्रतिरोधी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए यह संरक्षण प्रतिरोधी होता है। लगता है कि इसमें है ना, तो यह संरक्षण प्रतिरोधी होता है। चौथा पॉइंट, ठीक है, ध्यान में रहेगा आप लोगों को कि इसकी गुणधर्म कौन कौन से है। इसका गलनांक पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान में रखना आपको, हो सकता है एग्जाम में आए। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1084 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1084 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह टिकाऊ धातु है, यह मजबूत टिकाऊ धातु है। ठीक है, यह मजबूत टिकाऊ धातु है तथा इसमें तनाव सामर्थ्य होता है। इसमें तनाव सामर्थ्य होता है। ध्यान रखिएगा आपके गुण, मैं आपको एक बार रिपीट बता देती हूँ। तांबे के कुछ गुण देखे हम लोग ने। सबसे पहला गुण इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें करंट तथा ऊष्मा इजीली फ्लो होती है, इसलिए हम लोग ने उसको कहा सुचालक। दूसरा कि वो कौन से रंग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लाल भूरे रंग का, आप लोग ने देख चुके हो उसे। संरक्षण प्रतिरोधी है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता। इसका गलनांक पॉइंट है 1084 डिग्री, यानी जब तक आप तक उसको 1084 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं करोगे तब तक यह पिघलेगा नहीं। यह मजबूत और टिकाऊ है। ऑब्वियसली हम लोग ने देखा है कि हमारे घर की वायरिंग एक बार करो तो सालों साल चलती है। देन तनाव सामर्थ्य, यानी उसमें हम लोग कॉपर के वायर को खींचते तो टूटता है कि इसलिए नहीं टूटता। इसका मतलब क्या? उसमें तनाव सहन करने की शक्ति अत्यधिक होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके उपयोग लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब उपयोग लिखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है उपयोग कहाँ पे होगा इसका? उपयोग वायर, केबल, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, मोटर के वाइंडिंग वायर, ठीक है, दान उसी के साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन और ओवरहेड लाइंस बनाने के लिए ट्रांसमिशन, ठीक है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर के रूप में, ठीक है। अगर हम
करते हैं, मिक्स करते हैं। और ट्रांसमिशन और ओवरहेड लाइन में कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है और हाई टोन में भी कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया, हम लोग ने कॉपर की दोनों चीज पढ़े, कॉपर के हम लोग ने गुण भी पढ़े और कॉपर के उपयोग भी पढ़े, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम पे, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, हम लोग अब बात किसकी करेंगे? एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम आप सभी ने देखा है, हमारे घर की तरफ जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो पोल होते हैं, पोल के ऊपर आपने वायर देखा जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता, वो सफेद कलर का होता है वो कंडक्टर। वो एक्चुअली वो जो कंडक्टर बना होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के हम सबसे पहले गुण देखेंगे। ठीक है, गुण नंबर 1, यह सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसका नॉर्मली कलर हमको सफेद रंग का दिखता है, चंदेरी रूप का दिखता है, चांदी समान दिखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह वजन में हल्का होता है, ये वजन में कॉपर के कंपेयर में कैसा होता है? हल्का होता है। इसे जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। ठीक है, यह सस्ता होता है, यह कॉपर के कंपेयर में, ठीक है, कॉपर के कंपेयर में सस्ता होता है, कॉपर के कंपेयर में सस्ता होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 6.8 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 6.8 डिग्री सेल्सियस। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है, का सुचालक है। ध्यान में रखिए। तो हमारे एल्यूमिनियम के हमने कुछ गुणधर्म देखे कि एक तो एल्यूमिनियम कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? सफेद। यह कॉपर के कंपेयर में, जब हम इसको कॉपर से कंपेयर करेंगे तो इसका खुद का वजन कैसा होता है? यह हल्का होता है, इस पर जंग नहीं लगता, यह सस्ता भी मिलेगा कॉपर के कंपेयर में, यह जल्दी पिघलता भी है क्योंकि इसको 6.8 डिग्री सेल्सियस है और ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। उसी के साथ साथ और गुणधर्म और भी है कि यह बहुत, इसकी जो सामर्थ्य शक्ति रहती है ये बहुत कम होती है, ज़्यादा तनाव सहन नहीं कर सकता, ये आराम से टूटता है, ये आराम से टूटता है। तो सामर्थ्य शक्ति जब हम लोग इसकी कॉपर के कंपेयर में देखते हैं, कॉपर के कंपेयर में देखते हैं तो इसकी सामर्थ्य शक्ति कैसी होती है? कम होती है। इसकी सामर्थ्य शक्ति कैसी होती है? कम होती है। यह इसमें फोर्जिंग की ढलाई की जा सकती है, इसे फोर्जिंग की ढलाई की जा सकती है। ठीक है, इस पर टर्निंग की भी प्रोसेस की जा सकती है, इस पर टर्निंग की भी प्रोसेस की जा सकती है। तो आपको ध्यान में रहेगा ये कुछ एल्यूमिनियम के पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने पढ़े ये गुण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? गुण। अब इसी के अनुसार हमको इसके उपयोग भी लिखना है, तो अब ये लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उपयोग।
ट्रांसमिशन तथा ओवरहेड लाइन में कंडक्टर, ठीक है, ट्रांसमिशन तथा ओवरहेड लाइन में कंडक्टर के रूप में, वाइंडिंग वायर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम बनाने के लिए भी किया जाता है। दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम, ठीक है, मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन के पार्ट्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विमान के जो हमारे विमान होते हैं, विमान के पार्ट्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू देखें तो हमारे लिए सस्ता भी है और इसका उपयोग हम लोग अत्यधिक जगह पे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख के दिया, खिड़की दरवाजों के फ्रेम, मशीन के पार्ट, विमान, इंजन के पार्ट्स, इस सभी जगह पे हम लोग एल्यूमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग और एक दो धातु लेंगे, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन हम लोग अभी नेक्स्ट धातु लेते हैं जिंक। मैं आपको जिंक का थोड़ा सा डायरेक्ट बता देती हूँ, जिंक का बता देती हूँ आपको। जिंक के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जिंक जो धातु है ये कलर में होती है, उसमें नीलापन तथा सफेद होता है, इसके गुण होते हैं। ये नीलापन तथा सफेद धातु होता है, सफेद धातु है। ठीक है, इसमें नीलापन तथा सफेद धातु होता है। यह सस्ता है तथा इसमें भी यह सस्ता है। यह कॉपर के आधा कुचालक होता है, कॉपर के आधा विद्युत सुचालक होता है। यानी इसमें करंट तो फ्लो होगा, लेकिन जैसे कॉपर में होता था वैसे नहीं होगा। बराबर, क्या क्या बनेगा? कॉपर के विद्युत के आधा सुचालक होता है। ठीक है, इसका गलना बिंदु है 420 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है ये होता है 420 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 420 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यह भंगुर होता है, यह भंगुर भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको जिंक के, यहाँ पे मैंने गुण बताया है कि ये उसके गुण है कि एक तो उसका कलर होगा नीलापन तथा सफेद धातु होगा, सस्ता होता है, कॉपर के कंपेयर में उसको विद्युत सुचालक देखें तो कम है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 0.420 डिग्री सेल्सियस है और ये थोड़ा सा भंगुर अवस्था में होता है। तभी हम इसका उपयोग भी देखेंगे। आप उपयोग इसके नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, अब उपयोग की बात करते हैं। जिंक का उपयोग, इसका उपयोग सेल तथा बैटरी में किया जाता है। बैटरी में, सेल तथा बैटरी में जिंक पेंट बनाने के लिए किया जाता है, पेंट बनाने के लिए। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन इसी के साथ साथ हम लोग इसके जंग से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजिंग करते हैं। किसी मिश्र धातु को बनाना है तो हम इसको मिश्र धातु बनाने के लिए भी इसे मिक्स करते हैं। ठीक है, तथा वुड रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग जिंक ऑक्साइड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो जिंक का आपको समझ में आया कि जिंक का उपयोग हम सेल, बैटरी, गैल्वेनाइजिंग, जिंक का पेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लेंगे लीड। स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ने जिंक तक का किया है। जिंक के बाद के जो जैसे हमें लीड का पढ़ना है, देन टीन पढ़ना है, तो ये जो डिटेल है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर पढ़िए। तो हम लोगों ने नॉन फेरस मेटल का ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अब हम नॉन फेरस मेटल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।